नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। ग्रहों के युति के बारे में मैं बताते आ रहा हूँ, जिसमें आज एक स्पेशल और ख़ास युति के बारे में बता रहा हूँ, जिसको यदि आपने समझ लिया तो समझ लें कि आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। इस युति को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि बराबर आप कुंडली में देखते होंगे कि आपके जन्म कुंडली में अगर आप कुंडली खोलते हैं तो उसमें अचानक दिखता है कि अरे ये राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं किसी भी घर में। तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या मिलेगा, लेकिन ये दोनों युति बड़ा खास है। आपके जन्म कुंडली को पूरे घुमाने वाला है, आपके पूरे जीवन को बदल देने वाला है। किस दिशा में क्या देगा और किस दिशा में क्या हानि पहुंचाएगा, इसको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप बने रहे, भागे नहीं, बहुत चमत्कारिक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन इसलिए दबाएं क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो और ज्ञानवर्धक मिलने वाले हैं, जानकारी मिलेगी। क्या हो सकता है, इसे किस तरह देखना है। सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली खोलें और देखें कि राहु और शुक्र दोनों एक साथ कहीं बैठे हैं या नहीं। तो राहु से गिनने के बाद शुक्र अगर उनके 5वें स्थान में या 7वें स्थान में या 9वें स्थान में बैठे हैं तो भी नोटिस करें, वो भी 75% रिजल्ट देता है। जैसे एक साथ बैठे तो 100%, लेकिन अगर त्रिकोण में बैठ जाए, 7 में बैठ जाए, तो वो भी आपको 70% 75% रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब वो असर आपको दिखेगा। जो हम बताने जा रहे हैं आप ध्यान से सुने, वो दिखाई देगा आपको अपने जीवन में। पहली बात दिखाई देने वाला क्या है, शुक्र है धन, धन कारक, इसलिए धन मानते हैं शुक्र। और राहु है अनलिमिटेड, विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, धन का विस्तार। ये राहु पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, आपके सोच में फर्क डाल देगा। आप सोचेंगे हमेशा कि हमको करोड़ों कहाँ से आवे, 1000 करोड़ कहाँ से आवे, ऐसा सोच आपके अंदर में डालेगा ये राहु और शुक्र की युति। आप समझ नहीं पाएंगे। पहले तो सोच बनेगा, आपके सोच को बड़ा करेगा धन के प्रति, और फिर उसके तरफ आपको लगाएगा कि कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या करें। ये आपका सबसे पहला स्वभाव हो जाएगा, गुण हो। अगर ऐसे स्वभाव गुण आपके अंदर में डेवलप कर रहे हैं तो आप समझ जाएं आने वाले समय में आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। जिस दिशा में आप हैं उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आपको उसी दिशा से जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। एक बात ये भी धन से जुड़ी हुई। दूसरी बात, राहु नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। उसको समझना कैसे है कि राहु नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपके सोच बहुत अच्छे रहेंगे, हमेशा धन की ऊंचाई तक जाने की सोच करेंगे। लेकिन नेगेटिव में आप महसूस करेंगे कि आप हमेशा गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत दिशा से धन कमाने की सोच रहे हैं। सोच वहाँ भी है अनलिमिटेड धन कमाने की, लेकिन उसका गलत दिशा से सोच हो जाता है। एक दूसरी तरफ कभी कभी सट्टेबाजी की ओर आप चले जाएंगे, कभी कभी घोड़ा रेस की तरफ चले जाएंगे, कभी कभी कोई बड़े लॉटरी की तरफ भी आप चले जाएंगे, जहाँ अचानक धनवान बनते हैं। राहु कोई रिजल्ट को अचानक देता है, शुक्र धन है, धन अचानक मिलना, ये संकेत देता है। ये अचानक धन इन्हीं दिशाओं से आते हैं, इस दिशा में आप चले जाएंगे। ये भी उतना बुरा नहीं है। चले भाई, शेयर सट्टे से जुड़ते हैं लोग, लॉटरी भी खरीदते हैं, बहुत लोगों का शौकिया घोड़ा रेस भी होता है। ये भी समाज को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। तो यहाँ भी कोई ज़बरदस्त चमत्कार दिख सकता है, मिलेगा आपको लाइफ में, कभी न कभी आप देखेंगे। लेकिन जब सोच में गलत आ जाए, तस्करी करना, अवैध धंधा करना,
नशे का तस्करी करना, जिससे समाज को हानि पहुंच रहा हो, व्यक्ति विशेष को हानि पहुंच रहा हो, देश को हानि पहुंच रहा हो, ये काम राहु नेगेटिव का है। अगर ऐसा है तो एक दिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? ये परिणाम आपको धन से वंचित कर सकता है, भिखारी बना सकता है, सारे धन आपके छिन जाएंगे। क्योंकि शुक्र अगर धन है तो राहु जबरदस्त हानि करने वाला भी होता है। धन की हानि जबरदस्त दिखाई देता है। नेगेटिव वे में राहु को जाना नहीं चाहिए। राहु उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह है। अगर उतार चढ़ाव में अगर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो बहुत धन दिला देंगे, और नीचे की ओर जाएंगे तो पूरे जमीन पर आपको ले आएंगे। ये क्षमता भी रखते। इसलिए आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को कि रातों रात करोड़पति बन गए, और किसी को आपने देखा होगा रातों रात जमीन पर आ गए। यही राहु शुक्र का युति या त्रिकोण का संबंध वाले लोगों की जन्म कुंडली में ऐसे भाग्य देखे गए। इसे आप समझिए, राहु को नेगेटिव नहीं होने देना। राहु क्या करता है? राहु अज्ञात भय उत्पन्न करता है। यदि आप हमेशा अपने धन के प्रति इनसिक्योरिटी फील करते हैं, हमेशा भय बना रहता है कि धन कहाँ से आएगा, धनवान कैसे बन जाऊंगा, हमेशा चिंता लगा रहेगा। ये जो अज्ञात भय है धन के प्रति, इनसिक्योरिटी जो आपके धन के प्रति है, ये नेगेटिव राहु का प्रभाव है। कभी ऐसा अपने जीवन में आने नहीं दे। अगर आपके हाथ में अभी धन नहीं है, आप गरीब हैं, धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप कभी ऐसा ना सोचिए। जितना आप सोचेंगे राहु उतना मजबूत होता चला जाएगा, उतना आपको गर्त में लेके चला जाएगा। तो करना क्या है? सोच को उल्टा कर दे। सोच बदला, राहु बदला। राहु पॉजिटिव सोचे। हमको धन करोड़ों कमाना है, हमको धन करोड़ों चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है सही दिशा में। बिजनेस करें, जॉब करें, जो भी क्षेत्र में जाए, हमको प्रयास करना है कि हमको धन करोड़ों लेना है, कमाना है। नेगेटिव राहु को पॉजिटिव में बदलना है, ये तो अपने सोच के ऊपर है। आपको अगर डर नहीं लगता है तो समझिए कि नेगेटिव राहु नहीं है। आपके एम्बिशन बढ़े हुए हैं, समझिए पॉजिटिव राहु आपके ऊपर काम कर रहा है। शुक्र स्त्री है, लेडीज है, और राहु ऐसा ग्रह है जो पूरे भौतिकवाद को दिखाता है। आपके जीवन साथी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री खास तौर पर, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है और विवाह कारक भी है, पत्नी कारक भी है, तो खास तौर पर कि आपकी पत्नी चमक धमक दिखाने वाली हो सकती है। अगर ऐसी पत्नी आपके जीवन में आए तो हर्ज क्या है, आपके भाग्य को भी आगे ले जाएंगे। उनका सोच भी पॉजिटिव होगा। उन्हें समाज को दिखाना है, उन्हें धन कमाना है, उन्हें अपने आप को पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक भौतिकवाद बना के रखना है। वही भौतिकवाद का छवि आपके ऊपर पड़ेगा जो आपको वो प्रेरित करेंगे, पुश करेंगे उस दिशा में आगे ले जाने के। लेकिन अगर गलती से आपके जीवन साथी आध्यात्मिक आ गई, जिसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, सन्यासी साधु की बातें सोच वाले आ गए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत है। ये जीवन साथी के बीच में अलगाव की स्थिति को जन्म देगा, क्योंकि आपका सोच कुछ अलग है धन कमाने की तरफ, और इनका सोच है धन दान देने की तरफ में। दोनों कैसे एक साथ रह सकता है? टकराहट होगी, अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। इसलिए राहु शुक्र वाले को एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, अपने पूरे जीवन में कभी भी वो कहीं फंसते हैं, क्योंकि राहु फंसाने वाला होता है, फंसाने में मास्टर होता है, षड्यंत्र रचने में मास्टर होते हैं, तो वो कारण लेडीज बनेगी। एक बात जान लें, अगर आप लेडीज हैं तो आप भी कहीं फंसते हैं तो आपका वो कारण पुरुष बन सकता है। राहु को एक तरफ देखा गया है राजनीतिक,
कूटनीति राजनीति के तो वो मास्टर माइंड है। तो राजनीति के क्षेत्र में राहुदेव आपको काफ़ी धन दिलाएंगे। अगर शुक्र राहु का ये युति है तो आप राजनीति करेंगे तो आपका ध्यान समाज सेवा पर हो या ना हो, देश के हित में हो या ना हो, समाज के हित में हो ना या ना हो, लेकिन अपने हित में धन कहाँ से आवे इसके बारे में आप सदैव चिंतन करेंगे। और ऐसे राजनीति के पास धन काफ़ी पाया गया है। बहुत बार रेड होने पर इन्हीं लोगों के घर से बेशुमार धन निकले हैं, क्योंकि योग है धन आने का, चाहे जैसे आया हो। घूस लेते हुए देखे गए हैं ऐसे योग में, क्योंकि राहु तो घूस लेने में एक्सपर्ट है। राहु की और शुक्र की जितना भी अगर बात की जाए तो बहुत है, लंबी है, लेकिन इसके मूल को समझना है तो दो बातें जरूर ध्यान रखिए। अगर राहु शुक्र एक साथ है या त्रिकोण में है, आपको समझना है कि आप अपनी सोच को कभी गिरने ना दें। आप पूरी तरह से भौतिकवादी सोच को रखें कि मुझे धन कहाँ से आएगा, नेमफेम कैसे मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा कैसे बनाए, धन को कैसे कमावे। धन के मैटर में सोच को कभी गिरने ना दें। तो शुक्र और राहु का ये युति आपको धनवान बनाएगा, करोड़पति बनाएगा निश्चित। तो आप इस वीडियो का जरूर लाभ लें। धन्यवाद।